जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24 घंटों पहले जो दी गई चेतावनी, होगा कुछ बड़ा, आखिर हो ही गई बहुत बड़ी दर्दनाक घटना। ऐसी घटना जिसने लोगों को सकते में डाल दिया। लोग हो गए स्तब्ध। अनप्रेडिक्टेबल ये इंसिडेंट, नहीं सोचा था किसी ने कि ऐसा होगा। इस दिन का हाल 21 मार्च के लिए ऑलरेडी मैंने 18 और 21 के लिए आप लोगों को कैलकुलेशन के हिसाब से, ग्रहों के चाल के हिसाब से बतलाया था कि 18 मार्च को सूर्यदेव जा रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि शनिदेव का नक्षत्र, एवं 21 तारीख को शनिदेव का अपने ही नक्षत्र में परिवर्तन। अब उत्तरा भाद्रपद में सूर्य भगवान और शनि का मिलन, और उसके पहले मीन राशि में सूर्य भगवान और शनिदेव की युति हो चुकी है। अब ये इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैंने बार बार आप लोगों को अलर्ट दिया था कि इस समय धर्म के नाम पर बड़े वाद विवाद हो सकता है। कुछ धार्मिक गुरु, धर्म गुरु या फिर संतों पर हमला या मृत्यु तुल्य कष्ट, क्योंकि ये केवल ग्रहों की चाल नहीं, बार बार प्रभु जगन्नाथ ने संकेत दिए, एक नहीं कई कई संकेत। चील का मंडराना, झुंड में चीलों का उड़ना ध्वज के ऊपर, उसके पश्चात आग लगना, एवं मंदिर परिसर में खून के छींटे, वो भी एक बार नहीं 2 बार। ये चीज़ें ऑलरेडी जब मैंने डिकोड की थी तभी मैंने कहा था कि भगवान जगन्नाथ ने यदि संकेत दिए हैं अपने दर से, उनके मंदिर से, उनके परिसर से, उनके शिखर ध्वज से, यानी आने वाले समय में धर्म के ऊपर मंडरा रहा है बहुत बड़ा खतरा। धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, या तो वाद विवाद बहुत भयंकर, या तो आंदोलन बहुत भयंकर, या फिर धर्म गुरु या जो संत हैं उनके ऊपर कोई हमला या उनकी मौत। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही मुझे दिखलाई पड़ रहा है। डिकोड करते हुए कहा था, और अभी फिलहाल ग्रहों की चाल के माध्यम से मैंने क्लियर टाइटल दिया कि होगा कुछ बड़ा 24 घंटों में। और हो गया ऐसा हादसा मथुरा में, मथुरा की धरती हो गई लाल। ऐसा हादसा और ऐसा संकट काल इस समय चल रहा है, और ऐसे अचानक से इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि लोग स्तब्ध हो जा रहे हैं और हाईवे जाम कर दे रहे हैं, क्योंकि सपोर्टर्स हैं। गो रक्षा करने की बात सब लोग करते हैं, गो रक्षक भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा संत मथुरा का जो हाथ में फरसा लेकर चलता था, इसलिए उनका नाम पड़ गया था फरसा बाबा। एक्चुअल में उनका नाम चंद्रशेखर था, जो मथुरा के ही एक गांव में रहते थे, और हमेशा वो गोवंश ले जाने वालों को पकड़ते थे, गो तस्करी करने वालों को पकड़ते थे, बिल्कुल निडर से, निडरतापूर्वक। उन्हें कुछ डर नहीं था किसी भी चीज़ का। काफ़ी सालों से वो ये काम कर रहे थे। तो गो रक्षक संत के नाम से फरसा बाबा जाने जाते थे, बिल्कुल निडर। लेकिन उन्हीं की ट्रक के कारण कुचलने से उनको कुचल कर मार डाला गया। और अब भारी बवाल। और ये घटना किस समय की? 21 तारीख शनिवार का दिन। वैसे भी मैंने कई अलर्ट आप लोगों को दिए, ग्रहों की चाल, वार के हिसाब से। उसके पश्चात आप लोगों को मैंने जगन्नाथ भगवान का अलर्ट दिया, फिर 24 घंटे पहले अलर्ट दिया। कंटिन्यूसली आप लोगों को मैं अलर्ट देती चली गई हूँ। तो 21 तारीख शनिवार की सुबह भी नहीं हुई थी, 3 से 4 बजे के बीच ये घटना हुई, जब उन्हें संदेह हुआ कि एक कंटेनर जा रहा है और उस कंटेनर में कहीं ना कहीं गोवंश है। इसलिए उनकी वो जैसी ही जानकारी में आई, वो तुरंत निकल पड़े और उन्होंने जाकर उस कंटेनर को रोका। पूछताछ अभी वो कर ही रहे थे, पीछे से एक ट्रक ने आकर उन्हें कुचल डाला। ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए। लेकिन एक गो रक्षक संत का खत्म होना, और वो भी शनिवार के दिन, जिस दिन सूर्यदेव और शनिदेव की युति, न सिर्फ मीन राशि में बल्कि नक्षत्र में भी शनिदेव का न्याय अब दिखलाई पड़ेगा। जिसने भी ट्रक से कुचलकर
गोरक्षक संत की हत्या की, भारी बवाल। लोग बिल्कुल इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, इतना भारी बवाल, पुलिस फोर्स को उतरना पड़ा। जो मैंने कहा था कि पुलिस फोर्स जगह जगह दिखलाई पड़ेगी इस समय, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। दिल्ली आगरा हाईवे को पूरा जाम कर दिया गया। जब कई लोग सो रहे थे नींद में, आधी दुनिया नींद में सोती रहती है उस समय, तब ये बवाल हुआ है। इतने लोग उस समय जमा हो गए, जैसे ही पता चला कि उनकी कुचल कर उनकी बहुत दर्दनाक उनकी मौत हुई है। उनके समर्थक बहुत थे। ये घटना आने वाले समय में, चूंकि ये प्रभु जगन्नाथ की द्वार से हम लोगों को बहुत सारे संकेत एक के बाद एक मिलते चले गए, प्लस उल्लू का बैठना, मैंने उल्लू का भी डिकोड किया था कि उल्लू का बैठना भी सही संकेत नहीं है। बांके बिहारी मंदिर, वहाँ पर उल्लू का दिखलाई पड़ना, हर टॉपिक को मैंने कवर किया अपने वीडियो के माध्यम से। अब किस प्रकार और कैसे, देखिए मथुरा का कनेक्शन जगन्नाथ भूमि से है, क्योंकि मथुरा में कौन है? श्री कृष्ण भगवान। और जगन्नाथ में कौन है? जगन्नाथ मंदिर में भी साक्षात श्री कृष्ण भगवान, उनके साथ है माता सुभद्रा, उनके भाई बलभद्र। तो कनेक्शन कहाँ मिला हम लोगों को? संकेत प्रभु जगन्नाथ ने दिए अपने मंदिर से। और घटना कहाँ हो गई? मथुरा में, ब्रज में, जहाँ साक्षात श्री कृष्ण बसते हैं, वहीं पर यह घटना और गोरक्षक संत के साथ बहुत दर्दनाक, बहुत बड़ी और बुरी घटना शनिवार के दिन 21 मार्च को हुई। अलर्ट ऑलरेडी दे दिया गया था आप लोगों को। चीज़ें बिल्कुल सही इस समय नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल गलत हो रही हैं। यही है देवासुर संग्राम, जिसमें अधर्म का बोलबाला, और जो धर्म के रास्ते पर हैं उन्हें बहुत अधिक कष्ट भोगना पड़ रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं। लेकिन ये ना समझें, देवासुर संग्राम में कभी भी देवताओं की हार नहीं होती, सुर कभी भी खत्म नहीं होते, धर्म का नाश कभी नहीं होता, अधर्म का नाश होता है। और ये विनाश लीला भगवान कल्कि की जो चल रही है, अगर ये खत्म हुए हैं, गोरक्षक संत आत्मा ऊपर गई और तुरंत उनको पुनर्जन्म देके, पुनर्जन्म के साथ फिर से उनको धरती पर भेजा जाएगा भगवान कल्कि सेना में काम करने के लिए। क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो गोवंश की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, उनका बहुत बड़ा आश्रम चलता है, जहाँ पर कि गायों की सेवा की जाती है, देखभाल की जाती है, इसलिए वो गोरक्षक संत कहलाए। तो वो फिर से जितनी जल्दी ऊपर गए, उतनी जल्दी उनको नई ड्यूटी के साथ, नए कर्तव्य के साथ, नए शरीर में उनका प्रवेश, और तुरंत वो वापस धरती पर आएंगे इस धर्म युद्ध में अपना योगदान देने के लिए। वो संत थे और उनका जो जन्म होगा, फिर से एक बार संत का ही जीवन वो जिएंगे, और इस बार उनका योगदान और बहुत बड़ा होगा। ये भगवान कल्कि की विनाश लीला का समय है, जो नहीं कोई समझ पा रहा है, लेकिन जो समझ जा रहा है, जो अवेकनिंग की राह पर है, जो धर्म की राह पर है, जो संत मुनि हैं, जो महात्मा हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि वास्तव में ये किस प्रकार से देवासुर संग्राम जो छिड़ा हुआ है, जिसमें सभी देवी देवताओं का योगदान, पृथ्वी पर असुरी शक्तियाँ यदि हैं, उनसे बचाने के लिए दैवीय शक्तियाँ भी मौजूद हैं जो बचाएंगी और ये देवासुर संग्राम में धर्म की जीत करवाएंगी। इसलिए उन दैवीय शक्तियों को, उन दिव्य शक्तियों को, उनकी ऊर्जा हासिल करने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, पूजा करनी होगी, मंत्र जाप करना होगा। तभी इस धर्म युद्ध में हमारी और आपकी भी जीत हो सकती है, और हमारे जीवन में भी खुशियों के फूल खिल सकते हैं। अन्यथा समय बहुत संवेदनशील, चिंता व्यक्त करने वाला ये समय, चिंतित करने वाला ये समय, और केवल वेदना देने वाला ये समय। लेकिन इसी बीच अपने लिए एक अच्छी राह ढूंढ लेनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।